गोदियाल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे मूल निवासी की जिसने पर्यटन की फील्ड में एक नया आयाम सेट किया है। और सबसे जरूरी यह है कि लगातार उत्तराखंड में मूल निवासी की बात होती है और मूल निवास में स्वरोजगार की बात होती है। एक व्यक्ति हमारे साथ है जिनकी जो संघर्ष की कहानी है वो भी आपको मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरीके से एक मूल निवासी ने जो अगस्त मुनि से आते हैं और अगस्त मुनि से आने के बाद एक नया स्वरोजगार की शुरुआत की है जो सरकार ने भी जिसकी सराहना की है। और ये पहली ऐसी कंपनी है जो खुद उत्तराखंड में जो टूरिज्म विभाग है वहां पर रजिस्टर्ड है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उसके जो जिन्होंने स्टार्टअप ये किया है, शुभम बडियारी जी हमारे साथ हैं और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जो मूल निवास और जो मूल निवासी है कैसा रहा और कैसा सफर रहा, कितना मुश्किल थी। क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि पहाड़ में और उत्तराखंड में खासकर टूरिज्म के एक अलग स्कोप है, पर यहाँ पर बाहर की कंपनियों की एक मोनोपोली है। शुभम जी, टूरिज्म की बात करें, अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो पर्यटन को लेकर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो पर्यटन से होता है। कितना मुश्किल था ये सफर, और जब ये आपने स्टार्टअप किया, अगस्त मुनि जैसी जगह से आप आ रहे थे, ये सोच कैसे आई और ये सब चीजें आपके मन में कब आई? सर देखिए, केदारनाथ साइड मतलब मेरा चंद्रापुरी में है, ठीक है, घर है। और मैं पहले यूएस में वर्क करता था वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड फर्म में। उसके बाद फिर कोविड के चक्कर में मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। फिर मैं घर चला गया, कुछ महीने मैं घर पे ही था। फिर फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना खाली बैठने से बढ़िया कुछ अपना चालू कर देता हूँ। तो 40,000, क्योंकि मेरे को डेस्टिनेशन की पूरी नॉलेज थी, मेरी एजुकेशन भी बीएससी ट्रैवल एंड टूरिज्म से हुई है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं देहरादून आया, मैंने एक छोटी सी शॉप ली, अकेला काम करता था। बट मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बट मुझे डेस्टिनेशन के बारे में पता था, बट इसको पैकेज को कैसे चलाना है मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे करके मैं एक वेंडर के साथ गया, मिला, फिर कैब वेंडर के पास गया, होटेलियर के पास गया, एजेंटों के पास गया, देखा मैंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोस्टली टूरिस्ट क्या कर रहे थे कि दिल्ली से पैकेज ले रहे थे, उत्तराखंड से पैकेज लेते ही नहीं थे, क्योंकि ट्रस्ट इशू आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती है। तो फिर क्या हुआ कि हमने क्या करा, मैंने सोचा पहले कि यार उत्तराखंड से अप्रूव हो जाते हैं, पहले कम से कम आइडेंटिटी पता तो चलेगा। फिर क्या किया हमने उत्तराखंड टूरिज्म से अप्रूव लिया। फिर मैंने कहा इससे भी बात नहीं बनेगी, तो फिर मैंने स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर वो कर दिया। अब स्टार्टअप के अंदर पॉलिसीज़ रहती है कि उत्तराखंड वालों को ये सब मिलेगा, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ। फिर वहाँ से मुझे 5 लाख का ग्रांट उन्होंने ऑफ़र किया। हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पे, प्रॉपर जो भी ऑफिसर्स होते हैं। फिर हमारा प्लान उनको अच्छा लगा और उन्होंने हमें 5 लाख रुपीज़ ग्रांट किया था। फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ते रहे। अब आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि लोग ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमें भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के बाद भी कंपनीज को, लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि दूसरी एजेंसी जो बाहर की कर रही है उनका भी रिजल्ट हम लोगों पे पड़ रहा है। लोग दिल्ली से पैकेज खरीदते थे, अब वहाँ पे हो रहा है तो वो सोच रहे हैं हम भी ऐसी हैं। तो अब हम धीरे धीरे इस पे भी काम कर रहे हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं अब हम पे भी धीरे धीरे। तो मैं चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब 100% लोग ट्रस्ट करेंगे हम पे। अच्छा बडियारी जी, ये ट्रस्ट इशू जो हैं वो किस तरीके के ट्रस्ट इशू हैं? सवाल यहाँ पर यही है, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जो लोग पर्यटन के लिए यहाँ पर आते हैं दिल्ली से, बॉम्बे से या और मेट्रो सिटी से, उनके लिए बड़ी एक सोच अलग रहती है। वो सोचते हैं कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा पैकेज उन्हें मिल जाए जो पूरा उत्तराखंड का भ्रमण उन्हें कराए। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इशू, ये क्यों हुए और ये क्या इसमें लीकेजेस थी जो अब आपके लिए दिक्कत बनी हुई है? सर देखिए, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा कौन सी कंपनीज है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि सॉल्यूशन। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हम जो चीज़ बोलते हैं ना वही डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। अगर कमी भी आ गया, अगर सपोज हमने एक होटल का नाम लिया, ठीक है, तो हमारा ट्राई रहता है कि 99% हम वही होटल को डिलीवर करेंगे। अगर इन केस कुछ भी होटल में प्रॉब्लम आती है तो हम अपग्रेड करके कस्टमर को देते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं करता है। बताते कुछ और है, देते कुछ और है, तो यही चलता है यहाँ पे। फिर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है और फिर वो चला जाता है। और हमारे पेमेंट की भी टर्म्स बटी हुई है। हम कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में लेते हैं, कुछ मीडियम, कुछ लास्ट डे में, और कस्टमर को बोलते हैं धीरे धीरे सर्विस ले लो और पैसा दे दो, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस अपने पे, हम 100% कॉन्फिडेंस है कि हम बुरे नहीं हैं। हम कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं पैसा, हम करो आप सर्विस लो पहले, फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली हमको पैसा दे देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बड़ा फैक्टर भी है जब आप एक छोटा सा स्टार्टअप कर रहे होते हैं। मैं उत्तराखंड बेस कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी मोनोपोली, एमएमटी जैसी कंपनी है या और जैसे कंपनीज हैं जो बड़ी है और ऑटोमेटिकली पूरे देश भर में अपना ये चला रही हैं।
उनके सामने जो कंपटीशन है उसे फेस करने के लिए आपने कहा एक तो ट्रस्ट इशू बिल्डअप कर रहे हैं आप,